हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्ट स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में सूरन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ये इसका प्लांट है और सूरन यानी इसका कंद नीचे ज़मीन में इस प्लांट के नीचे जड़ों में पाया जाता है। इसे भूमि कंद कंद होता है ये एक प्रकार का, यानी कि ज़मीन के नीचे बनता है। कुछ कंद ऐसे होते हैं कि जो बेल पर भी ग्रो होते हैं, जैसे कि हवाई आलू या फिर रतालू। ये कुछ कंद ऐसे होते हैं जो नीचे ज़मीन में भी ग्रो होते हैं और ऊपर प्लांट पर भी ग्रो होते हैं, लेकिन ये सूरन है और ये सिर्फ इस प्लांट की जड़ों में ही ग्रो होती है। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे हाथी, रतालू, ओल, और ये बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्वों का खजाना माना जाता है इसे। अब हम बात करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में इसे किन किन नामों से जाना जाता है। सूरन को अंग्रेजी में एलिफेंट फुट याम भी कहा जाता है। वहीं अलग अलग भाषाओं में इसे जिमी कंद, बालू कंद और कंद, कहीं कहीं इसे अरसधाना भी कहा जाता है। ये एक कंदीय फल होता है और सामान्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इसे अपने घरों के आसपास ग्रो किया जाता है। जहाँ इसका प्लांट पहले से होता है वहाँ ये अपने आप हर साल ग्रो हो जाता है। इसका वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में भी बहुत ही ज़्यादा पाया गया है, क्योंकि ये सब्जी के काम में आने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। कहीं कहीं इसकी व्यावसायिक खेती भी होने लगी है। अब बात आती है इसे किस तरह बनाया जाता है। सबसे पहले इसका जो कंद होता है उसे मिट्टी में लपेट दिया जाता है और उसे आग में पकाया जाता है। इसके बाद इसका छिलका निकाल कर छोटे छोटे टुकड़े करके नॉर्मल आलू की सब्जी की तरह बना लिया जाता है। आप चाहें तो इसमें टमाटर डाल सकते हैं, आप चाहें तो बिना टमाटर वाली ग्रेवी वाली सब्जी से इसकी बना सकते हैं। इसका दूसरा तरीका है इसे उबाल कर फिर काट के सब्जी की तरह बनाया जाता है। इसका तीसरा तरीका है इसे तल कर खाया जाता है। हालांकि इसे खाने से पहले इसका छिलका निकाला जाता है, चाहे आप इसे भूनें या फिर तलें या फिर उबालें, लेकिन इसका छिलका हमेशा ही सब्जी बनाने से पहले हटाया जाता है। इसके टुकड़े जो रहते हैं उसको काट कर हाथों में तेल लगाया जाता है, उन टुकड़ों पर तेल लगाया जाता है। इससे क्या होता है कि इसका जो रस लगता है टुकड़ों का, उसमें बहुत ही ज़्यादा खुजली होती है, इसलिए अगर हम तेल लगा लेते हैं तो खुजली नहीं होती है। कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सूरन यानी जिमीकंद की सब्जी दीपावली के दिन बनाने का रिवाज है। कहते हैं कि इसका सेवन करना सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद माना गया। वहीं मान्यताओं के अनुसार दीपावली पर जिमीकंद खाने से घर में सुख समृद्धि आती है। कहते हैं कि जिमीकंद का फल जड़ से कटने के बाद भी दोबारा उग जाता है, इसलिए इस प्लांट को ग्रो करना बेहद ही आसान है। इसलिए अगर आप गार्डनर हैं, अपने गार्डन में इस प्लांट को लगाना चाहते हैं, तो एक बार इसका कंद लेकर आइए, उसके बाद आपको फिर दोबारा इसका प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए चलते हैं और फटाफट से देखते हैं कि आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर इस सब्जी का क्या उपयोग है। आयुर्वेद के अनुसार सूरन का प्रयोग बवासीर, कब्ज, पाचन करने, गठिया के इलाज में, हृदय स्वास्थ्य और हार्मोनल असंतुलन को ठीक करने के लिए किया जाता है। यह वात पित्त को संतुलित करता है और शरीर को ऊर्जा व पोषण प्रदान करता है। यानी कह सकते हैं हर प्रकार के गुणों से भरपूर इस सब्जी का उपयोग अपने खाने में एक ना एक बार ज़रूर करें। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर साबित होगी। अब बात करते हैं कि इसके नुकसान क्या हैं। सूरन का सेवन करने से पहले उबालना या भिगोना चाहिए, क्योंकि कच्चे रूप में अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो ये गले में जलन पैदा करती है। दूसरी बात, जैसे ही हम सूरन को बनाएंगे अच्छी तरह पकने के बाद ही इसे खाने में उपयोग करें। त्वचा संबंधी विकार, कुष्ठ रोग और हृदय रोग से पीड़ित जितने भी लोग हैं, इन्हें इसका सेवन करने से पहले अपने चिकित्सक से सलाह ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप जिसे दवाई के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं वो दवाई के रूप में ना होकर आपके लिए जानलेवा साबित हो। इसलिए किसी भी आयुर्वेदिक दवाई का उपयोग करने से पहले एक बार अपने चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, जो नॉर्मल लोगों के लिए पचाना आसान नहीं होता। सूरन, जिसे जिमीकंद भी कहा जाता है, पोषक तत्वों का खजाना होता है। इसमें विटामिन, खनिज लवण, फाइबर, प्रोटीन
कार्बोहाइड्रेट, फैट, खासतौर पर आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, B6 और फॉलिक एसिड जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन और एक खास एंटी डायबिटिक तत्व भी पाया जाता है, यानी कि कुल मिला के हर एक रोगी के लिए बेहतरीन सब्जी साबित होती है। ये है कच्ची सूरन और इसे ही पकाकर खाया जाता है। ये हल्की लाली मलिए रहती है। तो यदि हमारी आज की वीडियो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।